वेलकम। आज हम चेरनोबिल को फिर से देखेंगे, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए डिजास्टर से जुड़ा हुआ है। 26 अप्रैल 1906 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में दुनिया का सबसे बुरा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सप्लोजन ने जिंदगियां बदल दी, न्यूक्लियर पावर का रास्ता बदल दिया और हिस्ट्री पर एक दाग छोड़ गया। पहले सोवियत यूनियन ने डिजास्टर को सीक्रेट रखा, लेकिन रेडियो एक्टिव क्लाउड्स ने जल्द ही सच्चाई बता दी। स्वीडन के साइंटिस्ट्स ने अजीब पार्टिकल्स डिटेक्ट किए, जिससे दुनिया को इस कैटास्ट्रोफी के बारे में पता चला। एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड हो गया था, जिससे डेडली मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल गया। ज्यादातर लोगों के लिए यह बस एक और सैटरडे था। प्रिपियात में परिवार सो रहे थे, हवा में फैल रहे इनविजिबल पॉइजन से अनजान थे। चेरनोबिल से निकली शॉक वेव्स पॉलिटिक्स, साइंस और ग्लोबल ट्रस्ट में फैल गई। चेरनोबिल की स्टोरी खत्म नहीं हुई है, वह एरिया अभी भी डेंजरस है और उसके सबक पहले से कहीं ज्यादा अर्जेंट हैं। जैसे जैसे हम नए एनर्जी सोर्सेज ढूंढते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि जब चीजें गलत हो जाती हैं तो क्या हो सकता है। चेरनोबिल ह्यूमन एरर, करेज और हीलिंग के लंबे रास्ते की एक स्टोरी है। यह मेमोरी में खुदी हुई एक वार्निंग है, एक सबक जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। डिजास्टर का असर अभी भी बना हुआ है। यह तय करता है कि हम टेक्नोलॉजी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देखते हैं। वह रात दुनिया बदल गई और न्यूक्लियर पावर के बारे में हमारी समझ भी बदल गई। इसीलिए हम आज भी चेरनोबिल के बारे में बात करते हैं। एक्सीडेंट से पहले चेरनोबिल उत्तरी यूक्रेन में व्लादिमीर इलिच लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ा एक रीजन था। यह प्लांट अपने 4 आरबीएम के रिएक्टर्स के साथ लाखों लोगों को पावर देता था और सोवियत टेक्नोलॉजिकल प्राइड का सिंबल था, भले ही इसमें छिपी हुई डिजाइन फ्लॉज थी। पास में प्रिपियात प्लांट वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए बना एक मॉडल सिटी था, जो जवान और प्रॉमिस से भरा था। प्रिपियात में लाइफ मॉफियन और वाइब्रेंट थी, जिसमें स्कूल, पार्क और कम्युनिटी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस थी। प्लांट शहर की हार्ट बीट था, हर खिड़की से दिखाई देता था, प्राइड और सिक्योरिटी का एक सोर्स था। रेसिडेंट्स सरकार के सेफ्टी के आश्वासनों पर भरोसा करते थे। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उन पर खतरा मनफीरा रहा है। आरबीएम के रिएक्टर्स न्यूक्लियर फिशन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, लेकिन डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट भी प्रोड्यूस करते थे। सेफ्टी सिस्टम्स मौजूद थे, लेकिन रिएक्टर का फेटल फ्लॉ एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट बना रहा। प्रिपियात के लोग प्लांट के साए में रहते थे, रिस्क से अनजान थे। शहर फला फूला, उसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा था, जब तक कि वह रात नहीं आई जब सब कुछ बदल गया। टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पर भरोसा जल्द ही टूट जाएगा। प्रिपियात की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि नॉर्मल लाइफ कितनी जल्दी गायब हो सकती है। डिजास्टर देर रात के सेफ्टी टेस्ट के दौरान शुरू हुई, जिसका मकसद पावर आउटेज को सिमुलेट करना था। देरी के कारण टेस्ट नाइट शिफ्ट में चला गया, जिससे इनएक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स इंचार्ज हो गए। गलतियों की एक सीरीज हुई, रिएक्टर की पावर बहुत कम हो गई और ऑपरेटर्स ने बहुत ज्यादा कंट्रोल रॉड्स हटा दी, जिससे कोर अनस्टेबल हो गया। टेस्ट में इंटरफेरेंस से बचने के लिए सेफ्टी सिस्टम्स को डिसेबल कर दिया गया था। सुबह 1:33 बजे टेस्ट शुरू हुआ। कूलिंग वाटर धीमा हो गया, कोर ओवरहीट हो गया और फ्लॉड आरबीएम के डिजाइन ने एक रनअवे रिएक्शन को ट्रिगर किया। इमरजेंसी शटडाउन बटन AZ5 दबाया गया, लेकिन डिजाइन फ्लॉ के कारण इसने चीजों को और खराब कर दिया। सेकंड्स में एक मैसिव पावर सर्ज ने 2 एक्सप्लोजन किए, रिएक्टर को उड़ा दिया और रेडियो एक्टिव मटेरियल को आसमान में लॉन्च कर दिया। रिएक्टर 4 का हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया और दुनिया का सबसे बुरा न्यूक्लियर डिजास्टर शुरू हो गया था। ह्यूमन एरर, डिजाइन फ्लॉज और सीक्रेसी की कल्चर एक परफेक्ट स्टॉर्म में मिल गए। ऑपरेटर्स के एक्शंस, जिनका मकसद सेफ्टी इंश्योर करना था, इसके बजाय कैटास्ट्रोफी को खोल दिया। इसके कंसीक्वेंस प्लांट की दीवारों से कहीं ज्यादा महसूस किए जाएंगे। चेरनोबिल का नाइटमेयर अब अनस्टॉपेबल था। एक्सप्लोजन के बाद अफरा तफरी मच गई। ऑपरेटर्स डिजास्टर के स्केल को समझ नहीं पाए। पहली फायर ब्रिगेड पहुंची, उन्हें पता नहीं था कि वे एक रेडियो एक्टिव इन्फर्नो का सामना कर रहे थे। फायर फाइटर्स जलती हुई छत पर चढ़ गए, बिना किसी प्रोटेक्शन के लेथल रेडिएशन के संपर्क में आ गए। उनका मिशन आग को रिएक्टर 3 तक फैलने से रोकना।
उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन रेडिएशन इनविजिबल और डेडली था। जब प्रिपियात सो रहा था, एक अजीब चमक ने आसमान को रोशन कर दिया। इंटेंस रेडिएशन से आयनाइज्ड एयर। सुबह तक आग ज्यादातर बुझ चुकी थी, लेकिन रेडियो एक्टिव धुआं निकलता रहा। अथॉरिटीज ने खतरे को कम करके बताया, जिससे इवैक्यूएशन में देरी हुई। फर्स्ट रेस्पॉन्डियर्स जल्द ही एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम से बीमार पड़ गए। कई दर्दनाक मौतें मर गई। उनके सैक्रिफाइस ने एक और भी बड़ी कैटास्ट्रोफी को रोका। साइलेंट किलर रेडिएशन पहले ही अपना डेडली काम शुरू कर चुका था। हीरोइज्म की कीमत इमीडिएट और ट्रेजिक थी। दुनिया जल्द ही उनकी बहादुरी और नुकसान के बारे में जानेगी। चेरनोबिल को समझने के लिए हमें रेडिएशन को समझना होगा। रेडिएशन अनस्टेबल एटम्स जैसे यूरेनियम से निकलने वाली एनर्जी है। यह इनविजिबल और फियरलेस है और हमारे शरीरों से गुजर सकती है, जिससे सेल्स को नुकसान होता है। अल्फा, बीटा और गामा टाइप होते हैं। हर एक के अलग अलग डेंजर्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स स्किन से रुक जाते हैं, लेकिन अगर इनहेल या इंजेस्ट किए जाएं तो डेडली होते हैं। बीटा पार्टिकल्स और अंदर तक घुसते हैं। गामा रेज सबसे डेंजरस होती है, जो कंक्रीट और लेड से भी गुजर जाती है। रेडिएशन डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी सेल्स को मार देता है, कभी कभी म्यूटेशन का कारण बनता है, जिससे कैंसर होता है। एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम ने कई फर्स्ट रेस्पॉन्डियर्स को मार डाला। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर रेट बढ़ गए, खासकर बच्चों में। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फूड चेन में एंटर कर गए, जिससे दूध कॉन्टामिनेट हो गया और थायराइड कैंसर हो गया। रेडिएशन का खतरा इमीडिएट और लॉन्ग लास्टिंग दोनों है। चेरनोबिल का इनविजिबल पॉइजन रिएक्टर से कहीं ज्यादा फैल गया। इसके इफेक्ट्स जनरेशंस को परेशान करेंगे। रेडिएशन का खतरा साइलेंट है, लेकिन डेवस्टेटिंग है। आग लगने के बाद एक नया क्राइसिस सामने आया। रिएक्टर कोर अभी भी जल रहा था, रोज रेडिएशन छोड़ रहा था। सोवियत गवर्नमेंट ने एक मैसिव कंटेनमेंट एफर्ट शुरू किया, जिसे बैटल ऑफ चेरनोबिल के नाम से जाना जाता है। हजारों लिक्विडेटर्स, सोल्जर्स, माइनर्स, इंजीनियर्स ने डिजास्टर को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। हेलीकॉप्टर्स ने आग बुझाने और रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने के लिए रिएक्टर में रेत, मिट्टी, लेड और बोरॉन गिराया। पायलट डेडली रेडिएशन से होकर उड़े, कई बीमार पड़ गए या मर गए। अगर मोल्टन कोर नीचे पानी तक पहुंच जाता तो दूसरा एक्सप्लोजन होने का डर था। 3 वॉलंटियर्स ने पूल को खाली कर दिया, जिससे डिजास्टर टल गया। रेडियो एक्टिव डेब्रिस को हटाना अगला काम था। रोबोट फेल हो गए, इसलिए सोल्जर्स, बायो रोबोट्स ने थोड़े डेंजरस बर्स्ट में डेब्रिस को फावड़े से हटाया। छत पर हर सेकंड का मतलब होता था एक लाइफ टाइम की रेडिएशन की डोज। सफाई क्रूर थी, लेकिन आगे की कैटास्ट्रोफी को रोकने के लिए एसेंशियल थी। लिक्विडेटर्स के करेज ने डिजास्टर के सबसे बुरे हिस्से को कंट्रोल किया। उनके एक्शंस ने पूरे यूरोप में अनगिनत जिंदगियां बचाई। अनसीन एनिमी के खिलाफ लड़ाई बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट पर लड़ी गई। चेरनोबिल के हीरोज ने दुनिया को बचाने के लिए भारी कीमत चुकाई। आग बुझने के बाद चुनौती बर्बाद रिएक्टर को कंटेन करना था। सोवियत ने केवल 206 दिनों में रिएक्टर 4 के ऊपर एक मैसिव कंक्रीट और स्टील का सार्कोफेगस बनाया। यह एक टेम्पररी फिक्स था, जिसमें बहुत सारी खामियां थीं, लेकिन इसने दुनिया को और कॉन्टामिनेशन से बचाया। दशकों बाद एक नई सेफ कन्फाइनमेंट आर्क को पुरानी संरचना पर स्लाइड किया गया, जिसे 1 सदी तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था। इस बीच प्रिपियात को इवैक्यूएटेड 50,000 लोगों ने अपनी जिंदगियां पीछे छोड़ दी, कभी वापस नहीं लौटे। शहर एक घोस्ट टाउन बन गया, समय में फ्रीज हो गया। एक 30 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन स्थापित किया गया, जिसे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस माना गया। गांवों को छोड़ दिया गया और नेचर ने जमीन को वापस लेना शुरू कर दिया। लोगों की अनुपस्थिति में वाइल्ड लाइफ फलने फूलने लगी, लेकिन रेडिएशन मिट्टी और पौधों में बना हुआ है। ये जोन डिजास्टर की पहुंच की एक हॉन्टिंग रिमाइंडर है। प्रिपियात नुकसान और रेसिलियंस के एक साइलेंट मॉन्यूमेंट के रूप में खड़ा है। चेरनोबिल के दाग कंक्रीट और खुद जमीन में दिखाई देते हैं। खतरा बना हुआ है, छिपा हुआ, लेकिन रियल।
चेरनोबिल ने दुनिया को न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। डिजास्टर ने सोवियत सीक्रेसी की कल्चर को तोड़ दिया, जिससे ज्यादा ओपननेस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हुआ। आरबीएम के रिएक्टर्स में डिजाइन फ्लॉज सामने आए और उन्हें ठीक किया गया। दुनिया भर के न्यूक्लियर प्लांट्स ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ऑपरेटर ट्रेनिंग में सुधार किया। एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर ऑपरेशंस का सेंट्रल बन गया। IAEA को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय करने और लागू करने के लिए ज्यादा अथॉरिटी मिली। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एसेंशियल हो गए। चेरनोबिल में इवैक्यूएशन में देरी से हेल्थ आउटकम्स खराब हुए। अब रैपिड रिस्पॉन्स स्टैंड फियर्ड है। दुनिया ने सीखा कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की कोई सीमा नहीं होती। चेरनोबिल के सबक हर मॉर्फियन रिएक्टर में बनाए गए हैं। डिजास्टर की लेगेसी एक सेफर, ज्यादा ट्रांसपेरेंट न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, लेकिन कीमत ह्यूमन सफरिंग और लॉस में चुकाई गई। हमें कभी भी कॉम्प्लेसेंसी की कीमत नहीं भूलनी चाहिए। दशकों बाद भी चेरनोबिल हिस्ट्री पर एक दाग और फ्यूचर के लिए एक वार्निंग बना हुआ है। एक्सक्लूजन जोन डिजास्टर के स्केल का एक साइलेंट टेस्टामेंट है। प्रिपियात उन जिंदगियों की एक हॉन्टिंग मेमोरियल के रूप में खड़ा है जो एक पल में उखड़ गईं। चेरनोबिल की स्टोरी ह्यूमन एरर, सैक्रिफाइस और अदृश्य जहर के बारे में है, जिसने जनरेशंस को बदल दिया। एक्सीडेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी की ग्रोथ को धीमा कर दिया, जिससे डर और अविश्वास बढ़ा। फिर भी इसने दुनिया भर में क्रूशियल सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स को भी बढ़ावा दिया। जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्लीन एनर्जी की तलाश करते हैं, न्यूक्लियर पावर बातचीत में वापस आ गई है। चेरनोबिल हमें याद दिलाता है, ग्रेट पावर के साथ इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हमें सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स की डिमांड करनी चाहिए। यह स्टोरी आखिरकार लोगों के बारे में है, उनके करेज, सफरिंग और रेसिलियंस के बारे में।